हेलो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा कंटिन्यू है। अब हम सेक्शंस का डिटेल्स देखते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड रिकॉर्ड्स मेंटेन इन रेस्पेक्ट ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव एंड एक्सपेंड बाय अ कंपनी and matter in relation to which the receipt and expenses take place. All sales and purchase of goods and services by the company, the assets and liabilities of the company, and the item of cost may be prescribed under section 148. ये आपको अंडर सेक्शन 148 हर जगह दिखेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास एम्पावर है इस सेक्शन के अंडर कॉस्ट ऑडिट कैसे करनी है, कौन कौन से कॉस्ट उसमें इंक्लूड होने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करनी है, कहाँ रखनी है, क्या इंफॉर्मेशन देनी है, हमें अंडर सेक्शन 148 को फॉलो कर सबसे पहले हमें बेस इसे बनाना होगा। Then the item of cost as may be prescribed under section 148 in case of a company which belongs to any class of company specified under that section. जिन कंपनी को स्पेसिफाई किया है अंडर सेक्शन 148 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट है under section 128 of Companies Act 2013 talk about the books of accounts etc to be kept by the company. Every company shall prepare and keep its register office books of accounts and other relevant books. देखो, कंपनी जहाँ रजिस्टर होती है तो उसका एक रजिस्टर ऑफिस होता है जहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और सब कंपनी का रजिस्टर ऑफिस हर स्टेट वाइज अलग अलग होता है। तो या तो कंपनी को अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं, सब उन्हें रजिस्टर ऑफिस में रखना होता है। तो every company shall prepare and keep its register office books of accounts and other relevant books and papers and financial statement for every financial year which give a true and fair view of the state of the affairs of the company, including that if its branch office or offices if any, and explain the transactions effective both at the register office. अगर branch office से अगर आपका कोई transactions हो रहा है तो सारी डिटेल्स आपको रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रार को बतानी होगी। and its branch such book shall be keep on accrual basis, ठीक है, according to the double entry system of accounting. ये कंटिन्यू चल रहा है हमारा सेक्शन 128 प्रोवाइडेड दैट ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स अफोर्सेड एंड अदर रिलेवेंट पेपर्स में बी कीप एट सच अदर प्लेस इन इंडिया। अब ज़रूरी नहीं है, कोई इतना कंपल्शन नहीं है कि आप अपने रजिस्टर ऑफिस में ही आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे, लेकिन इंडिया में आप अपने रजिस्टर ऑफिस के अलावा कहीं और ऐसी जगह अगर आपको लगता है कि हमें वहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है तो आप वहाँ कर सकते हो, लेकिन आपको इसकी इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज में आपको रजिस्ट्रार ऑफिस, जहाँ पहले रजिस्टर ऑफिस में आप रखते थे, उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। सॉरी, विद इन 7 डेज में, एक हफ्ते में, ठीक है। तो और other places in India as the board of director may decide and where such decision is taken, the company shall within 7 days फाइल विद रजिस्ट्रार को नोटिस रिटर्न में दिया जाएगा, वर्बली नहीं होगा, रिटर्न में बताया जाएगा और फुल एड्रेस दिया जाएगा कि हम अपने नेक्स्ट टाइम आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह अब दूसरी जगह रख रहे हैं, उसका सारा एड्रेस डिटेल्स रिटर्न में आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा, इंटीमेट करना होगा। Provided further that the company may keep such books of accounts and other relevant paper in electronic mode in such manner as may be prescribed. Electronic mode मतलब ऑनलाइन भी आप रख सकते हो डॉक्यूमेंट्स, और ऑफलाइन फिजिकल फॉर्म में भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। और विद इन 7 डेज में हमें फाइल विद रजिस्ट्रार और नोटिस रिटर्न में आपको देना होगा कि कहाँ पर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। Next है where a company has a branch office in India or outside India, it shall be deemed to have complied with the provision of subsection 1 if proper books of accounts relating to the transactions affected to the branch office are kept at the office and proper summarized, ठीक है।
चाहे आपका ब्रांच ऑफिस इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में हो, आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स, डीलिंग, ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको जहाँ पर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी है वहाँ पे जाती रहनी चाहिए. कीप एट द ऑफिस एंड प्रॉपर समराइज रिटर्न इन पीरियोडिकली आर सेंड बाय द ब्रांच ऑफिस टू द कंपनी एट इट्स रजिस्टर ऑफिस और द अदर प्लेस. या तो रजिस्टर ऑफिस या कोई दूसरी प्लेस जहाँ पर आपने अब नेक्स्ट टाइम रखना स्टार्ट किया हो. The books of accounts and other books and paper maintained by the company within India shall be open for inspection at the register office of the company or such other place in India by any director during the business hour. देखो, सबसे पहले तो कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर ऑफिस पे रखनी होती है. रजिस्टर ऑफिस में ना रखकर अगर आप कहीं और रखना चाहते हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, जगह डिसाइड होती है, तो दूसरी जगह बुक्स ऑफ अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रार को विद इन 7 days में बतानी है, जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हाँ अब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दूसरी जगह रख रहे हैं. दूसरी चीज, ब्रांच ऑफिस से अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे वो इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी डीलिंग, सारे ट्रांजेक्शन आपको रजिस्टर ऑफिस में बताते रहना होगा. देन नेक्स्ट है कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस आवर में इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखना होगा by during the business hour and in case of financial information if any maintained outside the country. अगर भारत देश से बाहर अगर कुछ इंफॉर्मेशन है तो such financial information shall be maintained and produced for inspection by any director subject to such condition as may be prescribed, provided that the inspection in respect of any subsidiary of the company shall be done only by the person authorized in this behalf by resolution of the board of director. हर कोई जाकर के इंस्पेक्शन की अथॉरिटी हर किसी को नहीं होती, उसे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, फी भी पे करनी होती है. देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर उनको ऑथोराइज करते हैं, ठीक है हम आपको ऑथोराइज करते हैं, आप हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो. Where an inspection is made under subsection 3, the officers and other employee of the company shall give to the person making such inspection or assistant in connection with the inspection which the company may reasonably be expected to give the books of accounts of every company relating to a period of not less than 8 financial year. कम से कम आपको अपने books of accounts 8 फाइनेंशियल ईयर तक आपको सेव रखने होंगे. उससे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बता देंगे कि इस कंपनी को 8 साल से ज़्यादा तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन करने, ठीक है. इमीडिएटली प्रेसिंग द फाइनेंशियल ईयर वेयर द कंपनी हैज एन एक्सिस्टेंस फॉर ए पीरियड लेस देन 8 years. अगर कंपनी को अपनी स्थापना के 8 साल भी पूरे नहीं हुए, इन दैट केस प्रेसिडिंग ईयर टुगेदर विद द वाउचर्स रिलेवेंट टू एनी एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी कीप इन गुड ऑर्डर. If the managing director, whole-time director in charge of finance, chief finance officer and other officer of a company charged by the board duty of comply with the provision of this section को अगर आप फॉलो नहीं करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हो, हेरा फेरी करते हो, गलत तरीके से इंस्पेक्शन करते हो, तो controversy such provision, such managing director, whole-time director in charge of finance, chief financial officer, such other person of the company shall be punishable. तो उन्हें जेल हो जाएगी, कम से कम 1 year की जेल होगी, साथ में फाइन लगेगा. कम से कम फाइन होगा 50,000 रुपीज़ और मैक्सिमम 5 लाख, या दोनों फाइन भी लग जाएगा और जेल भी हो जाएगी. तो इसलिए हमें प्रोविजंस को फॉलो करना है, प्रोविजंस के अगेंस्ट जाकर काम नहीं करना है.